Radha Radhe friends, welcome back to my channel. Today we will discuss the topic teaching strategies, जो कि लर्निंग एंड टीचिंग का एक टॉपिक है। हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज़। तो आज का टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है। लेट्स डिस्कस द मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। Main focus of teaching is to bring about a desired change in the behavior of the learner. टीचिंग का क्या मेन पर्पस होता है? टीचिंग का पर्पस क्या है? द मेन फोकस, जो मेन फोकस होती है टीचिंग की, हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो क्यों सिखा रहे हैं? ताकि हम उसको वो चीज़ उसके बिहेवियर में ला सकें। हम उसको कोई काम करना बताते हैं कि ये काम ऐसे करो, तो हमारा क्या मेन फोकस होता है कि हम उसको बताएं और वो काम करना वो सीख जाए। सो मेन फोकस ऑफ टीचिंग इज़ टू ब्रिंग अबाउट अ डिज़ायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो टीचिंग का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? जो लर्नर है उसमें हम डिज़ायर्ड चेंज उसके बिहेवियर में लेकर आएँ। डिज़ायर्ड चेंज मतलब जो चेंजेस हम चाहते हैं उसके बिहेवियर में वो हम लेकर आएँ। टीचर्स मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो जो टीचर्स हैं वो इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट करती हैं? अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़ एंड टीचिंग एड्स को यूज़ करके वो चाहती हैं कि उनके लर्नर्स में, टीचर्स जो चाहते हैं कि उनके लर्नर्स में डिज़ायर्ड चेंज आए उनके बिहेवियर में, लर्नर्स के बिहेवियर में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए वो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ स्किलफुल प्लानिंग ऑफ अ वर्किंग सिस्टम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचिंग का तो मेन फोकस हमने देख लिया। तो स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है टीचिंग स्ट्रैटेजी? क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो एक स्किलफुल प्लानिंग होती है ऑफ अ वर्किंग सिस्टम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो जो प्लान्ड वे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। यानी कि हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आगे आने वाले काम को करने के लिए, हमने उसके लिए प्लानिंग की है, उसके लिए हमने कुछ मेथड्स डिसाइड किए हैं, तो हमने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है? टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में वेल स्टैंड फॉर द प्लान्स, मीन्स एंड specific ways especially devised and employed by the teachers for guiding, directing and showing path to the learners for the realization of the set instructional for teaching learning objectives. सो टीचिंग का मेन फोकस हमने कर लिया, स्ट्रैटेजी के बारे में जान लिया। अब टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? टीचिंग स्ट्रैटेजीज में वेल स्टैंड फॉर द प्लान्स, मीन्स एंड स्पेसिफिक वेज। तो जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है वो टीचिंग के प्लान्स बनाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक वेज डिसाइड किए जाते हैं टीचर्स द्वारा, फॉर गाइडिंग, डायरेक्टिंग एंड शोइंग पार्ट टू द लर्नर्स। किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि लर्नर्स को गाइड किया जा सके, उन्हें डायरेक्शंस दिए जा सकें, उनको सही पाथ दिखाया जा सके। और ये सब किस लिए किया जाता है? फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेट इंस्ट्रक्शनल फॉर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं उनको अच्छे से अचीव हो सके, इसलिए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है, जिसमें हम कुछ मीन्स और कुछ स्पेसिफिक वेज जो हैं वो डिवाइस करते हैं ताकि हम अपने लर्नर्स को गाइड कर सकें, डायरेक्ट कर सकें। सो आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोन्स एंड मॉरिस ने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है? टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ अ जर्नलिस्ट प्लान फॉर अ लेसन विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चर, desired learner behavior in terms of goals of instruction and an outline of plan tactics necessary to implement the strategy. So teaching strategy क्या है? ये एक जर्नलिस्ट प्लान है किसी भी लेसन के लिए, या हम बोल सकते हैं कि वैसे तो हर एक लेसन के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्रॉपर पूरे करिकुलम के लिए भी बनाई जाती है जो भी हमारा सिलेबस है। तो अभी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि किसी भी लेसन को हमने उठाया, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया जिसमें हम कि इसको किस तरह से हमने लेसन को किस तरह से टीच करना है,
ताकि जो लर्नर्स हैं उसको समझ सके, जो भी हमारा डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम उनके बिहेवियर में वो चेंज ला सकें। कोई भी हम चैप्टर इस तरह से उनको कराएं, उस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह से डिस्कस करें, इस तरह से उसके प्लान्स तैयार करें कि जो हम चाहते हैं कि वो चैप्टर जो है, कोई भी लेसन है या होल सिलेबस है, वो बच्चे सीख जाएं उसको, या कोई भी काम हम उनको सिखाएं तो वो उस तरह से अच्छे तरह से सीख जाएं। उसके लिए जो भी हम स्ट्रक्चर या प्लान्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसको टीचिंग स्ट्रेटजी बोला जाता है। So teaching strategy is a generalist plan for a lesson which includes structure, desired learner behavior in terms of goals of instructions and an outline of plan tactics necessary to implement the strategy. Next is features of teaching strategies. Teaching strategies की कुछ features discuss कर लेते हैं। First one is teaching strategy stands for a generalized plan, ways and means for carrying out the task of teaching. टीचिंग के टास्क को अच्छे से कैरी आउट करने के लिए जो भी प्लान्स, वेज और मीन्स तैयार किए जाते हैं उनको टीचिंग स्ट्रेटजी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज टीचिंग वर्क इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द सेट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो होल टीचिंग वर्क है हमारा जो भी है, हम उसको किस वे में डायरेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है या जो भी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनको रियलाइज कर सकें, उनको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ डिवाइज्ड एंड एम्प्लॉयड फॉर हेल्पिंग द लर्नर्स इन द रियलाइजेशन ऑफ द सेट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तो हम अचीव कर ही सकें, साथ में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी जो लर्नर है वो अचीव कर सके, उसके लिए जो भी प्लान बनाए जाते हैं उसको भी हम टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी जो भी टीचर द्वारा कोई भी कि मैं इस प्रॉपर चैप्टर को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को इस तरह से पढ़ाऊँगी, या कोई भी चीज़ जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो हम किस वे में सिखाएंगे, हम अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हैं। और उसका पर्पस क्या होता है कि हम जो भी लर्नर्स को सिखाना चाहते हैं वो अच्छे से वो सीख जाए, उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर पाए, तो उसको टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी ब्रिंग्स आउट, जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो क्या लेकर आती है, फास्ट स्कीम प्रोग्राम फॉर टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है, जब हम कोई टीचिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं जो भी सिखाने से पहले, तो उससे जो भी हम चीज़ सिखाना चाहते हैं वो एक फ़ास्ट वे में लर्नर सीख जाता है, क्योंकि हमने उसको पहले ही प्लान कर लिया, हमने अच्छे से स्ट्रेटजी बना ली। तो उससे क्या होगा, बेटर रियलाइजेशन ऑफ द सेट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इससे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे और बेटर वे में पूरे होंगे। सम इम्पोर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़, कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जैसे कि सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, गेमिंग, रेमेडियल टीचिंग, एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो हमारा अब तक इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में मैंने सिर्फ इनके नाम बताए हैं आपको कि ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट 6 डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ये इम्पोर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की, ये मैं इसमें तो सिर्फ नाम बताए हैं, डीपली डिस्कस करूँगी आगे, सो आपको उसके बारे में पता चल सके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।